हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनिल और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपनी लैंग्वेज में बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD। अब ये ABCD पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि 12th क्लास में आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे हायर लेवल की ऑर्गेनिक पढ़नी है, तो पहले ABCD सीख लीजिए, तभी जाके आप जेड तक पहुंचेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग किससे करेंगे? कार्बन एटम से। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मली हम लोग 9th और 10th क्लास तक करते थे वो क्या करते थे? K सेल, L सेल, M सेल, 2, 8, 18। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। मीन्स फर्स्ट सेल में 1s2, देन 2s2, देन 2p2। हो गए आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6। क्लियर? ठीक है। अब जो लास्ट सेल जो होती है उसे सेल को क्या बोला जाता है? उस सेल को बोला जाता है हमेशा वैलेंस सेल। क्लियर बात है? और वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इनका फटाफट एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए छोटा सा। तो ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारी फर्स्ट सेल जिसे हम लोग K सेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ये। देन नेक्स्ट सेल ड्रॉ करिए, नेक्स्ट सेल है हमारी। इस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4। चलिए साहब, कार्बन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं? कार्बन के पास में आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 4 है। अब इस एलिमेंट के पास में, इस एटम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, लॉस करेगा, शेयर करेगा? कितने करेगा? 4। क्लियर? तो कुल मिला के कार्बन हमारा जो है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ड्यू टू द शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन to complete its octet, carbon is considered tetravalent atom। कौन सा एटम? टेट्रावेलेंट। ठीक बात? ठीक है जी। चलिए एक फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके चले हम लोग किसका? CH4 का। CH4 का जल्दी से एग्जांपल लीजिए। ये रखा हम लोगों ने कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर रखा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर रखा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, बॉन्डिंग करनी है। एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड इसके साथ बना, एक बॉन्ड इसके साथ बना। ठीक है साहब, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या ये जो अरेंजमेंट है वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है? मीन्स क्या कार्बन से जो ये हाइड्रोजन यहाँ के बीच का एंगल नॉर्मली चेक कर रहे हैं तो आपको कितना फील हो रहा है? 90 डिग्री। अगेन फील करेंगे 90, अगेन 90, अगेन 90, बट एक्चुअल में 90 तो नहीं है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है क्या? तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट स्टडी जो की वो की आपकी किसने? वॉनथॉफ और उनके साथ में ली बैन। ठीक, इन दोनों ने इस पर कार्बन की जो स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बोला, तो इन्होंने बताया कि कार्बन रहेगा आपका कहाँ पे? मिड में। ये रहेगा कार्बन साहब, रख दिया। अब कार्बन से जो बॉन्ड जो आपके ड्रॉ होंगे, बॉन्ड किस तरीके से ड्रॉ होंगे? 1 बॉन्ड, 2, 3 एंड 4। मीन्स जब आप इन्हें ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक कंप्लीट टेट्राहेड्रन। ठीक, कार्बन हमारा कहां पे रखा हुआ है? कार्बन हमारा रखा हुआ है सेंटर में, यहां। ओके, अब बॉन्ड एंगल जो एक्चुअल में आए वो बॉन्ड एंगल, कोई सा भी बॉन्ड एंगल चेक कर लीजिए आप। ये हाइड्रोजन यहाँ का बॉन्ड एंगल चेक करें, आप यहाँ का बॉन्ड एंगल चेक करें, आप यहाँ का, मीन्स चारों में से कोई भी बॉन्ड एंगल। तो एक्चुअल में जो यहाँ का बॉन्ड एंगल था वो बॉन्ड एंगल था कितना आपका? बॉन्ड एंगल था आपका 109.5 डिग्री। क्लियर? ओके, अब ये जो इन्होंने कार्बन के बारे में बता के चले वॉनथॉफ, इसके बेसिस पे आगे को कंपाउंडों की स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट क्लियर करना शुरू हुआ। और आजकल एक नई केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ने को मिली जो कि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में मीन्स कंपाउंडों के जो अरेंजमेंट किस टाइप के हैं, उनके साथ में जो एटम अरेंज हो रखे हैं उसे पढ़ा जाता है कहाँ पे? स्टीरियो केमिस्ट्री में। वॉनथॉफ सर को एक और आपके लिए नॉलेजेबल फैक्ट,
1901 में नोबेल प्राइज भी मिला, जो कि केमिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट को मिला था। तो आप इतना हल्के में मत लीजिएगा, क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं आगे के लिए। इन्हें नोबेल प्राइज मिला, हम लोग दे आए, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी अब ये है कि जब कार्बन के साथ में ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया, तो क्या डायरेक्टली कुछ इस तरीके से हुआ कि इधर कार्बन रखा हुआ, इधर हाइड्रोजन रखा हुआ, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, हो गई साहब कहानी कंप्लीट? नहीं, इसके जब कार्बन को और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने से पहले एक प्रोसीजर हुआ है। उस कंप्लीट प्रोसीजर को पढ़ेंगे। पढ़ने से फायदा क्या मिलेगा कि कंपाउंडों की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कंपाउंडों की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देना, आप थोड़ा बहुत यहाँ से सीखना शुरू कर देंगे। अब हम लोग कार्बन को दोबारा से ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक। अब इन्हें अकॉर्डिंग टू वुंड प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए ऑर्बिटल्स में। s के लिए 1 ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल आपका ये रहा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा 1s, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास में 2s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट आगे को बढ़िए, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके 3, दैट इज फर्स्ट को बोलेंगे हम लोग px, सेकंड बोला जाता है हमारा py एंड थर्ड बोला जाता है हमारा pz, px py एंड pz। अब ये क्या प्रोसेस है? px py pz क्यों है अभी क्लियर कर रहे हैं। तो 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 2, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? ये हो रही है कार्बन ग्राउंड स्टेट के लिए। कौन सी स्टेट के लिए? ग्राउंड स्टेट के लिए, मीन्स कार्बन एटम नॉर्मली रखा हुआ है। अब बात आई कि कार्बन को किसी के साथ में बॉन्डिंग करनी है, तो बॉन्डिंग करने से पहले कार्बन जो है वो कौन सी फॉर्म में पहुंचेगा? कार्बन पहुंचेगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में एक्चुअल में होगा क्या? जो 1s है, 1s तो आपका ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि वो सेल आपकी कंप्लीट है। 1s नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2, ये फिलअप है कंप्लीट। एक्चुअल में होने क्या वाला है? 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 2s 1 इलेक्ट्रॉन, और जाके कहां पहुंचेगा? जाके पहुंचेगा p के जो लास्ट आपका pz जो इनकम्प्लीट है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया, 1 इलेक्ट्रॉन फॉर px, 1 फॉर py एंड 1 फॉर pz। ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? 2p के लिए। इस टाइम पे अब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं, चारों ऑर्बिटल जो हैं वो रेडी हैं, ठीक। होगा क्या अब इस ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें? देखिए, इसकी तो हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्बिटल हमारा, ये हमारा सेल कैसा है? ये सेल हमारा कंप्लीट है, तो ये तो कोई भी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा। बॉन्डिंग में जो पार्ट लेने वाला है वो 2s एंड 2p के इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग s को लेके आते हैं। s की शेप आपकी कैसी होती है बेटा जी? s की शेप होती है हमारी राउंड स्फेरिकल, ठीक। देन p की बात करें तो p हमारे 3 फॉर्म में है अलग अलग। फर्स्ट हमारा px है, दूसरा हमारा py है, तीसरा हमारा pz है। तो px और py pz का मीन्स क्या है? चलिए वो चीज क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, और यहां पे ड्रॉ करेंगे हम लोग z एक्सिस, ठीक। सो px का मीन्स क्या है? ऑर्बिटल आपका कहां पे लाई करेगा? ऑर्बिटल आपका लाई करेगा यहां पे, क्लियर है? ये आपका हो गया px। जब px है कहां पे लाई कर रहा है? x पे, तो py आपका कहां पे लाई करेगा? py ड्रॉ करिए x, और ये आपका y, तो py आपका किधर जाएगा? इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी z बनी हुई है साथ में, z एक्सिस। अब लेके आइए लास्ट आपका pz, तो pz आपका किस फॉर्म में जाएगा? pz आपका जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस, और ये आ गई आपकी z एक्सिस। तो ये कहां पे रहेगा आपका ऑर्बिटल? इस फॉर्म, क्लियर? अब समझ में आ गया px py और pz का मीन्स क्या है? तो सुनिए, एक्चुअल में होने क्या वाला है, ये हमारा 2s और ये हमारे 2p के तीनों ऑर्बिटल। होगा क्या? कार्बन के ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे।
डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि सामने वाले के साथ बॉन्डिंग किस टाइप की करनी है। मीन्स सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। सो ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स, और इंटरमिक्स होके न्यू ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके आप इंटरमिक्सिंग में पार्ट लेंगे, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके फॉर्म होंगे। मतलब समझिए, सपोज कीजिए ये चारों ऑर्बिटल आपके पार्ट लेते हैं इंटरमिक्सिंग में, तो जब फाइनली आपके फॉर्म होंगे तो कितने ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि 4 ऑर्बिटल है इंटरमिक्सिंग में पार्ट लिया। अगर कोई बोलता है कि ये s और 2p, ये तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्ट लेते हैं, तो ये तीनों पार्ट लेंगे तो कितने ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, न्यू 3 न्यू जनरेट। और फोर्थ वाला जो है वो ऐसी फॉर्म में रहेगा नॉर्मली, क्योंकि उसने आपका पार्ट नहीं लिया। अगर सिर्फ 1s और 1p 2 ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं तो 2 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे तो न्यू कितने बनेंगे, 2, और ये हमारे बचे रहेंगे। तो जो ऑर्बिटल आपके इंटरमिक्सिंग में पार्ट नहीं लेते उन्हें बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इस पूरे प्रोसेस को मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल विद ऑलमोस्ट सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है इसे, हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस जो आपका दिया सबसे पहली बार, जो आपकी जानकारी के लिए, वो दिया आपको किसने, पॉलिंग। और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी और बातचीत, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक बोले तो आगे को एक्सटेंशन है किसका, वीबीटी। वीबीटी आप लोग पहले पढ़ के आए हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही एक तरह से आगे को एक्सटेंड करना है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए वो है क्या, हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए क्या है, देखिए अगर एक s और तीनों p आपस में पार्ट लेंगे तो s कितना है, 1, मीन्स 1s एंड 3p। आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी टाइप का होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3। बात समझ रहे हैं ना, 1s एंड 3p। अच्छा, अगर एक s और 2p पार्ट लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कौन सी टाइप का होने वाला है बेटा जी, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। क्लियर? नाउ लास्ट, एक s और एक p पार्ट लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कौन सा होगा, sp। मीन्स 1 2 3 4 ऑर्बिटल ने पार्ट लिया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, 1s का, 3p का। 3 ऑर्बिटल ने पार्ट लिया, 1s का, 2p का, एंड 2 ऑर्बिटल ने पार्ट लिया, देन 2। क्लियर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें जो जनरली अपना समझना होता है वो समझने होते हैं ये तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, इसके बाद में जब आपका पी सब सेल कंप्लीट होने के बाद में डी सब सेल की एंट्री होती है तो हाइब्रिडाइजेशन इससे आगे भी मूव करता है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए हमारे लिए फिलहाल बेसिक के लिए ये तीनों जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्लियर करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे को हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वहां पे हमें पता चल सके कि ऑर्बिटल्स हमारे किस तरीके से आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्लियर करते हैं एस ऑर्बिटल और सेकंड एस ऑर्बिटल। जब दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर आपके किस तरीके से वो कंबाइन होंगे। तो देखिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, कोई भी उसमें एक्सेस नहीं होती, तो एस ऑर्बिटल डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। क्लियर? नाउ 1s एंड 1p, एक s ऑर्बिटल है आपके पास में और एक ऑर्बिटल है आपके पास में p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल को कोई सा भी सही, आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, px है, py है, pz है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके ये किस तरीके से होंगे आपके पास, ये होंगे आपके पास इस तरीके से। ठीक ना, अगर हमारे पास में 2p ऑर्बिटल है तो 2p ऑर्बिटल आपस में 2 टाइप से कंबाइन हो सकते हैं। कैसे कैसे चेक करते हैं, आइए। फर्स्ट तरीका हमारे पास में ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन हो गए ये इस तरीके से। दूसरा ऑर्बिटल ये आया, ये। ठीक, अब देखिए चाहे आप इसे चेक करिए, चाहे आप इसे चेक करिए, चाहे आप इसे चेक करिए, यहाँ पर ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं वो कंबाइन किस तरीके से हो रहे हैं,
ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं हेड टू हेड। कैसे? हेड टू हेड। सो इस तीनों टाइप के जो कंबाइन होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इसे एक और नया नाम दिया जाता है, इसे और साथ में बोला जाता है एक्सियल। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। और पी ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं कौन सी फॉर्म में? देखिए, एक पी ऑर्बिटल हमारे पास ये, सेकंड पी ऑर्बिटल हमारे पास ये, दोनों पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए। और कंबाइन कैसे हुए? हेड टू हेड नहीं हो रहे, इस बार वो साइड टू साइड, दोनों के दोनों। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोला जाता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड टू साइड और लेटरल। आइए फिर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? sp3 से। क्लियर है? अब देखिए sp3 में चेक करिए आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं। मींस फर्स्ट ऑर्बिटल आपका कौन सा आया? फर्स्ट ऑर्बिटल आ गया हमारा s। सेकंड ऑर्बिटल कौन सा आया? सेकंड ऑर्बिटल आया हमारा px, ये आपका s, ये आपका px। नेक्स्ट ऑर्बिटल आपका py एंड फाइनल ऑर्बिटल आपका pz। चारों के चारों ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं। पार्ट लेने के प्रोसेस को पार्ट लेने के बाद में जो न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं वो ऑर्बिटल की आपकी शेप किस टाइप की आने वाली है, तो वो समझते हैं। तो वो आपकी किस टाइप की आएगी? देखिए 4 ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, 4 ही न्यू जनरेट होंगे, तो क्लियर सी बात है कौन सी शेप आने वाली है आपके पास में? जैसे हम लोग सिंपल बोल देते हैं टेट्राहेड्रन। तो फटाफट से ऑर्बिटल ड्रॉ कर दीजिए। फर्स्ट ऑर्बिटल हमारा ये आ गया। अब देखिए ऑर्बिटल जो बनेगा कंप्लीट, ये पोर्शन हुआ, इसके साथ में साइड में ये कंप्लीट, एक पार्ट आपका पॉजिटिव, एक पार्ट आपका नेगेटिव, एक ऑर्बिटल कंप्लीट हुआ है। क्लियर? सेम वे में दूसरा ऑर्बिटल जनरेट करिए, ये हो गया सर दूसरा हमारा जनरेट। ठीक है, अब इसी वे में थर्ड और ड्रॉ करिए। थर्ड आपने ड्रॉ किया, थर्ड हमारा ड्रॉ हो गया, ये हो गया सर थर्ड ड्रॉ। ठीक, एंड लास्ट फाइनली फोर्थ और ड्रॉ कर दीजिए। तो फोर्थ आप ड्रॉ करेंगे, तो फोर्थ हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये आया हमारे पास में 4 ऑर्बिटल, और इसका जो पार्ट है वो पार्ट हमने दिखा दिया यहाँ पे। क्लियर? मींस आपको जो ऑर्बिटल जो मिलेगा कार्बन अब रेडी हो गया बॉन्डिंग करने के लिए। क्लियर? सो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास में CH4 की जो बॉन्डिंग सीखेंगे, चलिए बॉन्डिंग सीखेंगे पूरी की पूरी। फटाफट से ऑर्बिटल इधर की साइड में ड्रॉ करते हैं। ये सब हमारा ऑर्बिटल ड्रॉ हो रखा है। ये हमारे 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4 के 4 ड्रॉ सेम इसी वे में, और इसी को हम लोग बनाते हैं इस वे में। कार्बन 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। चलिए फर्स्ट बॉन्डिंग आपने की, फर्स्ट बॉन्डिंग हो गई सर, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। हाइड्रोजन की शेप किस टाइप की? हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की शेप किस टाइप की होगी? 1s है, s की शेप स्फेरिकल। तो चलिए फर्स्ट हमारी यहाँ पे बॉन्डिंग ये हो गई। क्लियर? अब दूसरा हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में बॉन्डिंग ये लीजिए सर दूसरी हो गई। ठीक है, कार्बन एंड तीसरे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग ये हमारी थर्ड हो गई। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग फाइनल ये हमारी फोर्थ हो गई। मींस कार्बन के साथ में 4 ऑर्बिटल आपके अटैच हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग जो हो रही है पी ऑर्बिटल और एस की, वो और जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी टाइप की हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है हमारी हेड टू हेड। कौन सी हुई बेटा जी? हेड टू हेड। और एक वर्ड क्लियर रखिएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हमेशा आपको क्या फॉर्म करके देती है? हेड टू हेड। हेड टू हेड अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है? सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्लियर करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट हमको लोग बोल के चलेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना है आपको? बॉन्ड एंगल है आपका, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 109.5 डिग्री। क्लियर? तो बॉन्ड एंगल हमें कितना मिला? 109.5 डिग्री।
सेकंड बात करते हैं हम लोग, सेकंड शेप हमें किस टाइप की मिली, शेप मिली हमें कौन सी, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा ये पूरा हुआ है, इसमें एस और पी ऑर्बिटल का जो पार्ट है, एस और पी ऑर्बिटल की जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज कितनी है। तो देखिए कितने ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं आपके, 4 ऑर्बिटल, मींस हर ऑर्बिटल को कितना पार्ट मिला, 25%। तो एस का परसेंटेज कितना आया, sp3 में कितना आया, 25, और ये तीनों है तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75। क्लियर है। तो यहां से एस परसेंटेज हम लोग जो डिनोट करेंगे, एस परसेंटेज कितनी डिनोट करेंगे, 25%। क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट पी परसेंटेज, पी की परसेंटेज हमारी कितनी आई, 75%। अब इस परसेंटेज का रोल क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे के लिए। बराबर, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आगे आ जाइए, फटाफट से sp2 करेंगे। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम लोग sp2। तो sp2 मीन्स आपका s साथ में p, that is px, and next p means py, and next pz। क्लियर। अब देखिए आपके कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, 2p के एंड 1s का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके जो पार्ट लेंगे वो कितने लेंगे, ये मीन्स 1s और 2p, ये 3 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे। ये ऑर्बिटल जो है pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में सेम आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब 3 ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल एक दूसरे से प्लेन में कितने डिग्री पे सेट होंगे, 120 डिग्री पे। मीन्स अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर हम लोग किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखिए एक ऑर्बिटल आपके पास में ये, ठीक, दूसरा ऑर्बिटल आपके पास में ये, एंड तीसरा ऑर्बिटल आपके पास में ये 3 ऑर्बिटल तो कौन से हो गए आपके, 1 2 3। अब बचा ये ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल आपका किस टाइप से रहेगा, ये ऑर्बिटल रहेगा आपका अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म मींस जिसने कि आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ही नहीं लिया, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एटम में हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टेज में 3 ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एंड 1 ऑर्बिटल है हमारे पास में जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp2। अब sp2 की बात करें एग्जांपल, तो एग्जांपल हम लोग सेट करेंगे अपने लिए C2H4। कार्बन के कितने एटम है हमारे पास, 2। तो फटाफट से एक और कार्बन का आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास किस टाइप से आएगा, ये हम लोगों ने 1 ड्रॉ किया, दूसरा हमारे पास में ये ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, तीसरा हमारे पास में ये ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, और एक हमारे पास ये कौन सी फॉर्म का बचा, अनहाइब्रिड मीन्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसे फटाफट से हम लोग अपने लिए मॉलिक्यूल फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, H H H एंड H। चलिए शुरू करते हैं। सो हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्डिंग, ये होगी बॉन्डिंग, क्लियर। अब नेक्स्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग, चलिए ये बॉन्डिंग भी होगी, ठीक। आगे को चलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। नंबर 2 वाला कार्बन मीन्स ये लीजिए सर हाइड्रोजन। फाइनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग, चलिए ये बॉन्डिंग भी हम लोगों ने कर दी, क्लियर। अब बात आती है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑर्बिटल क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल थोड़े से एक्सटेंड हो जाएंगे, और एक्सटेंड होने के मीन्स आपस में ओवरलैप किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, क्लियर। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी चेक करिए तो देखिए कार्बन के जो बॉन्ड फॉर्म किए कितने किए हैं, 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हुए 7। अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोनों कार्बन क्या करेंगे, जो उनके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। सो हाफ पाई बॉन्ड ड्रॉ होगा इधर साइड से, एंड हाफ पाई बॉन्ड ड्रॉ होगा इधर साइड से। पाई बॉन्ड समझते हैं ना, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे ऑर्बिटल साइड टू साइड मींस लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं।
तो आपका सेकंड बॉन्ड जो क्लियर हुआ, सेकंड बॉन्ड आपका ये बना। मीन्स एक बॉन्ड बनाकर जब ऑर्बिटल ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की तो वहां पे क्या ड्रॉ हुआ होगा आपका, वहां पे हुआ होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। और जब दूसरा बॉन्ड कब बना, जब दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ने आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग की, वहां से बना आपका पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे सबसे पहले अपने लिए बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हमें कितना मिला अभी, 120 डिग्री। ठीक है, सेकंड बात करेंगे शेप की। शेप हमें कौन सी मिली, शेप मिली हमें ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल। ठीक है, नेक्स्ट एस कैरेक्टर की बात करें, एस परसेंटेज की बात करें तो आप चेक करिए टोटल ऑर्बिटल आपके पास कितने हैं, 3, 2p एंड 1s। सो एस का परसेंटेज यहाँ पे कितना है आपका 33.3%। क्लियर। एंड पी का परसेंटेज, पी का जो परसेंटेज आया वो आपका कितना आया, पी का परसेंटेज आया आपका 66.66%। सो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट है। नाउ फाइनली हम लोग चल रहे हैं किसके लिए, sp। आइए लास्ट करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन अगेन दोबारा से वापस आइए, s px py एंड pz। ठीक, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके कितने पार्ट लेंगे, 2 ऑर्बिटल हैं तो ये दोनों ऑर्बिटल आपके पार्ट लेंगे, बाकी 2 ऑर्बिटल आपके अनहाइब्रिड फॉर्म में यहाँ पे रखे रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जब 2 ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से रहेंगे कैसे, एकदम स्ट्रेट। एक ऑर्बिटल इधर होगा तो दूसरा ऑर्बिटल इधर, मींस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे तो 1 ऑर्बिटल आपका ये एंड सेकेंड ऑर्बिटल आपका ये। क्लियर। अब बचे आपके ये 2 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल आपके किस फॉर्म में रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल अनहाइब्रिड फॉर्म में ये रहा, सेकेंड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड फॉर्म में ये रहा। क्लियर। सो हम लोग इन्हें डैश कर देते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि ये ऑर्बिटल हमारे किस टाइप के, ये ऑर्बिटल हमारे अनहाइब्रिड टाइप के। ओके, एग्जांपल सेट करते हैं। एग्जांपल लेंगे इसके लिए हम लोग C2H2 कार्बन के और एटम कितने 2। फटाफट से दूसरा एटम और ड्रॉ कर दीजिए, सेकेंड एटम। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं H एंड H। चलिए सर, फर्स्ट बॉन्डिंग करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिड में, फर्स्ट बॉन्डिंग आपकी ये हो गई। क्लियर। सेकंड बॉन्डिंग करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिड में, सेकंड बॉन्डिंग आपकी ये हो गई जी। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, चलिए सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई ऑर्बिटल की, ये आपकी बॉन्डिंग हो गई। अभी कार्बन को कितने और बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड और चाहिए कार्बन को। सो फर्स्ट बॉन्ड बनाएगा हमारा ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में, मींस हाफ पाई यहां से एंड हाफ पाई यहां से। एक बॉन्ड और क्लियर हो गया आपके लिए, सेकंड बॉन्ड लग गया। अब कार्बन का बॉन्डिंग तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि कार्बन के टोटल बॉन्ड जो बने 1 2 3, एक और बॉन्ड चाहिए। तो सेकंड जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये और सेकंड इसका ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाफ पाई ये ड्रॉ करेगा एंड हाफ पाई ये ड्रॉ करेगा, मींस ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ पे आपका क्या क्लियर हुआ, देखिए फर्स्ट बॉन्ड आपका जो बना वो बना सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड जो बना वो हाफ पाई टॉप से एंड हाफ पाई टॉप से हाफ पाई बॉटम से, सेकंड बॉन्ड। एंड थर्ड बॉन्ड हाफ पाई टॉप से हाफ पाई बॉटम से। ये हो गया आपका कंप्लीट। प्रॉपर्टीज वाइज बात करते हैं तो फर्स्ट हम लोग करेंगे इसके लिए बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्लियरली दिख रहा है कैसा है, 180 डिग्री। ठीक। शेप की बात करें, शेप आपको क्या मिली, यहां से शेप मिली बेटा कि हम लोगों को लीनियर। एस कैरेक्टर की बात करें, एस कैरेक्टर आपका कितना है, 2 ऑर्बिटल है, दोनों का क्या मिला, हाफ हाफ। तो फर्स्ट को क्या मिला 50% एंड ऑल्सो पी 50%। क्लियर। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने सीख लिया। हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद में सबसे मेन बात आती है कि इसे हमने सीखा क्यों।
भाई ना तो आपके पास टाइम फालतू है जो कि आप ऐसी चीजें सीख रहे हो जिसका कि आपके लिए कोई यूज ना हो। तो जल्दी से हम लोग अब ये पढ़ के आते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन का आखिरकार इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमारे कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग क्लियर कर रहे हैं अपने लिए, बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ, चलिए बॉन्ड लेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। अगर इन दोनों ऑर्बिटल के साइज को चेक किया जाए तो पी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एस ऑर्बिटल। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज लेके आइएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp। अब इन तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में p का परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां पे, यहाँ पे, मींस यहाँ पे जब लार्जर ऑर्बिटल जो है वो पार्ट ले रहे हैं किसी भी बॉन्डिंग में, तो सीधी सी बात है बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा, उसके कम लेंथ आपकी। ठीक, अगर हम लोगों को इसे हाइब्रिडाइजेशन के तौर पे ना लिख के बॉन्ड की फॉर्म में लिखा जाए तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देन नेक्स्ट की बात करें, इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज बिटवीन द टू एटम, मींस मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, मल्टीपल बॉन्ड से सबसे, सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, मल्टीपल बॉन्ड से हायर होगी। क्यों हायर होगी, क्योंकि वहां पे p ऑर्बिटल की परसेंटेज कैसी है, एकदम हाई है। क्लियर। सेकंड पॉइंट कवर करते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग यहां से लेके आएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, एक चीज बताइए, जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड आपका कैसा होगा, उतना ही वीक होगा। क्यों, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ हायर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सो हम लोग अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ वाइज हमारा जो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर स्ट्रेंथ के आपको सीक्वेंस डिनोट करना है तो सीक्वेंस हम लोग क्या डिनोट करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आपका ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होगा किससे, डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड किससे स्ट्रॉन्गर होगा, सिंगल बॉन्ड से। ठीक, लास्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्लियर करिए। थर्ड पॉइंट आपके लिए जो लेके चल रहा है वो थर्ड पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये पॉइंट आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा वर्क करने वाला है, तो अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं विड्रॉ करता है मोर रैपिडली एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। क्यों, एस ऑर्बिटल का जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस के कहीं ना कहीं पास में होती है। तो कुल अदर लैंग्वेज में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे हमारा एस परसेंटेज इंक्रीज होगा कंपाउंड वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मींस सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर चेक कर लीजिए बॉन्ड लेंथ, सेकंड फैक्टर चेक कर लीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्ड पॉइंट चेक कर लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों के तीनों किससे इफेक्टेड हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन से। अब देखिए जब आपने ये पॉइंट क्लियर कर लिए तो इन्हीं पॉइंट का एप्लीकेशन बना के आपके लिए क्वेश्चन और हैवी लेवल पे पहुंच सकता है। मींस कौन सा कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड से मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ये आपका मोर स्टेबल क्यों है। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन वहां पे क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस रोल को अगर आप हाइब्रिडाइजेशन सीखे हुए तो आगे को अच्छे से कर सकते हो। ये थी आपकी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसे थोड़ा सा पढ़िएगा। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।